क्लास 3 का इंग्लिश लेसन है 12। अ पिकनिक। वर्मर। वर्मर का मतलब होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। हैव यू एवर गॉन ऑन अ पिकनिक? क्या तुम कभी पिकनिक पर गए हो? इफ यस, यदि हाँ, टॉक अबाउट समथिंग योर रिमेंबर द मस्ट। तो कुछ भी बताओ जो तुमको सबसे अच्छा याद है। देखिए, डियर अनवर। डियर का अर्थ होता है प्रिय। प्रिय अनवर, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक। लास्ट मीन्स पिछली या अंतिम, वीक मीन्स सप्ताह, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, लेटर मीन्स पत्र। पिछली सप्ताह मैंने तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई कुड नॉट रिप्लाई सूनर, मैं जल्दी उत्तर नहीं दे पाया। लास्ट वीक, अंतिम सप्ताह, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास वेंट ऑन अ पिकनिक एट काकोलत। अंतिम सप्ताह हमारे कक्षा के विद्यार्थी काकोलत गए वनभोज के लिए। वी सैंग सॉन्ग्स ऑन आवर वे, हमने अपने रास्ते में गाना गाया। वी लेफ्ट आवर बस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वाटरफॉल, हमने अपने बस को झरना से कुछ दूरी पर छोड़ दिया। एंड और वेंट नियर इट, उसके नज़दीक पहुँचे। वी इंजॉयड बाथिंग इन द फॉल, हमने झरने में नहाने का आनंद लिया। देन वी वेंट टू सी द सराउंडिंग्स, उसके बाद हम झरने के आसपास के जगह को देखने निकल गए। वी वेंट इन टू द जंगल, हम जंगल में चले गए। द साइट वाज ब्यूटीफुल, दृश्य सुंदर था। सम स्टूडेंट्स क्लाइम्ड ऑन द रॉक्स, कुछ छात्र चट्टानों पर चढ़ गए। इन द जंगल, जंगल में। आई फाउंड अ पीकॉक्स फेदर, मैंने मोर का एक पंख। शाइनिंग स्टोन्स, चमकदार पत्थर। एंड और मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारी अन्य वस्तुएं पाई। आई विल शो यू दोज थिंग्स व्हेन यू कम हेयर, मैं तुम्हें उन चीज़ों को दिखाऊंगी जब तुम यहाँ आओगे। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, चाचा और चाची को आदरपूर्वक मेरा संदेश देना। विथ लव सलमा, प्यार के साथ सलमा। अब है B1 है थिंक एंड टेल। थिंक मीन्स सोचो और टेल मीन्स बताओ, सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दो। 1 है वेयर डिड सलमा एंड हीज क्लास फेलोज गो फॉर अ पिकनिक, सलमा और उसके सहपाठी पिकनिक के लिए कहाँ गए थे? तो लिखेंगे टू काकोलत। अब है व्हाट डिड द चिल्ड्रेन इंजॉय देयर, बच्चों को वहाँ क्या अच्छा लगा? तो लिखेंगे बाथिंग इन द वाटरफॉल, झरने में नहाना। C1 थिंक एंड राइट। थिंक मीन्स सोचना और राइट मीन्स लिखना, सोचो और लिखो। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 1 व्हाट डिड द स्टूडेंट्स सी एट काकोलत, काकोलत में छात्रों ने क्या देखा? तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स सॉ एट काकोलत द फेमस वाटरफॉल एंड द फॉरेस्ट, छात्रों ने काकोलत में झरना और जंगल देखा।
2. What did Salma bring back with her from काकोलत? सलमा काकोलत से अपने साथ क्या लेकर आई? तो लिखेंगे सलमा brought back with her from काकोलत a peacock's feather, shining stone and many other things. सलमा अपने साथ काकोलत से मोर का पंख, चमकदार पत्थर और अन्य वस्तुएं लाई। D1. Join these two words to make one word. इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाओ। The first one has been done for you. पहला शब्द आपके लिए हो गया। Water plus fall. Water fall. वाटर मीन्स पानी, फॉल मीन्स गिरना, और जब दोनों को साथ लिखेंगे वाटरफॉल तो हो गया झरना। बुक मीन्स किताब, केस मीन्स दराज, तो बुक केस किताबों की अलमारी। बाथ रूम, बाथरूम स्नान घर। नोटबुक स्मरण किताब, नोटबुक कुंजिका, स्मरण पुस्तक। आर्म जोर चेयर, आर्म चेयर। ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। टी प्लस पॉट, टी पॉट। अब ई है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द कंट्रैक्टेड वर्ड्स। अनुबंधित रूपों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करें। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक उदाहरण देखें। आई कुड नॉट रिप्लाई सुन। मैं जल्दी जवाब नहीं दे सका। आई कुड नॉट रिप्लाई सुन। मैं जल्दी जवाब नहीं दे सका। इसी तरह से लिखना है आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई एम सॉरी। डोंट फॉरगेट टू राइट टू मी। मुझे लिखना मत भूलना। डू नॉट फॉरगेट टू राइट टू मी। दोनों का एक ही अर्थ होगा। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक। हम टहलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक। आई एम नॉट फीलिंग गुड। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो पा रहा है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। 5. यू शुड नॉट बी लेट एट स्कूल। तुम्हें स्कूल में देर से नहीं पहुंचना चाहिए। यू शुड नॉट बी लेट एट स्कूल। F1. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। लास्ट ईयर मतलब पिछला साल। दिस ईयर इस साल। आई वॉज 6 years old। मैं 6 साल का था। पिछले साल 6 साल का था, तो इस साल 7 साल के होंगे। आई एम 7 years old। मैं 7 साल का हूँ। आई वॉज इन क्लास 2। मैं क्लास 2 में था, तो आई एम इन क्लास 3। मैं क्लास 3 में हूँ। आई वॉज 4 feet tall। मैं 4 फीट लंबा था। आई एम 5 feet tall। मैं 5 फीट लंबा हूँ। आई लिव्ड इन सीतामढ़ी। मैं सीतामढ़ी में रहता था। आई लिव इन सीतामढ़ी। मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ। अब है जीवन। से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। जोर से पढ़ें। एंड और राइट 2 more वर्ड्स। और 2 और तुकांत शब्द बताएं। नियर, डियर, पियर, बियर, गियर। साइट, लाइट, फाइट, हाइट, नाइट। फाउंड, बाउंड, साउंड, राउंड, पाउंड। फेदर, वेदर, लेदर, वेदर, हेदर। यहाँ एच छूट गया था, इसमें एच जोड़ देंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।